सकते हैं, ये कैसे हम समझेंगे और किस तरीके से आपको ये करने होते हैं। देखिए, हमने आपके लिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे अगर हमें सपोज दैट एक वैल्यू दे रखी है, एक मान दे रखा है, वो मान क्या है हमारे पास 2 3 4, ये है 2 3 4 है। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वैज्ञानिक संकेतन कह सकते हैं या मानक रूप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 4 आपके लिए दिया गया है, नंबर दिया गया है, आपसे कहा जाएगा कि इसे मानक रूप में बताइए। ध्यान से सुनना, इसे मानक रूप में बताइए। अगर आपको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये 2 3 4 है तो इसका मतलब है ये पहले से ही 2 3 4.0 लग के लिखा है, यानी कोई भी नंबर होगा उसको आप पॉइंट लगा के जीरो मानोगे, है ना। कोई भी नंबर होगा पॉइंट लगा के जीरो हमेशा मानोगे, और इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लगाना है, यानी पॉइंट को इधर लाओ 1 2, यानी 2 डिजिट लाए तो हम लिख सकते हैं 2.34 और गुणे 10 की घात 2, कितना लिख सकते हैं 10 की घात 2। ये इसका जो है वैज्ञानिक रूप हो जाएगा या मानक रूप इसको कहते हैं। अगला देखिए, अगला या तो ये पहला मानक रूप हो गया, ऐसा भी हो सकता है, नंबर वाला हो सकता है। सपोज दैट अगर हो सकता है आपके लिए ये हो अगर आपके लिए यहाँ पर 4 3 5 6 0 ये हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में कैसे लिखोगे ये आपको बताते हैं। तो 4 3 5 6 0 में आपके लिए पॉइंट लगा के एक बड़ा सा जीरो लगा दो। हमेशा जो नंबर लिखा होता है उसमें पॉइंट के बाद जीरो होता है, तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट को इधर लाइए, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट पीछे आना पड़ा तो 4.356 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4 आना पड़ा तो यहाँ पर 10 की घात 4 हो गया। इस तरीके से इसका मानक रूप निकलता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल हम आपके लिए बताते हैं। सपोज दैट ऐसा ना होकर के ऐसा हुआ 0.024 ऐसा हुआ। अब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका भी मानक रूप लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए जब 0.00 करके हो, यानी ऐसी संख्याएं जो 0 पॉइंट से शुरू हो या 0.00 ऐसे करके हो, है ना, या 00.00 ऐसे करके हो, तो ऐसी संख्याएं जिसमें शुरू में 0 हो और पॉइंट भी लगाओ तो आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, यानी पॉइंट यहाँ पर लाइए 1 2, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यानी 2.4 गुणे 10 की घात, यहाँ पर जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, कितनी होती है नेगेटिव, यानी इस तरीके से 10 की घात -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10 की घात -2। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगी, पीछे से पॉइंट को इधर लाएंगे तो पावर पॉजिटिव में बनती है, ठीक है। अब देखिए और भी एग्जांपल्स बहुत आ रहे हैं। अगर मान लो आपके पास 0.2 मीटर दिया गया, इतना 0.2 दिया गया और आपसे बोला गया है यहाँ पर कि इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए 0.2 को, तो आप ये देखिए पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा एक डिजिट के बाद, यानी मैं लिख सकता हूँ 2.0 गुणे 10 की घात -1, कितना लिख सकता हूँ 10 की घात -1। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को मैं यहाँ लाया हूँ, है ना, इस पॉइंट को मैंने यहाँ लाया तो ये हो गया 2 गुणे 10 की घात -1। जब हम हमेशा पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो पावर माइनस में जाएगी, जब हम पॉइंट को पीछे ऐसे नंबरों में बढ़ाएंगे तो पावर पॉजिटिव में आएगी। बात समझ रहे हो, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को करते हैं। अगला देख लीजिए, पांचवा एग्जांपल आपके लिए बताते हैं, बहुत बढ़िया, कि 0.000234 ये दिया गया है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए पॉइंट को आगे लेकर के चलना है तो 1 2 3 4 डिजिट हमने आगे के लिए और ले गए 2.346 और गुणा 10 की घात -4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा -4, क्योंकि हम 0.0 के आगे बढ़े हुए हैं तो इसलिए हमारे पास 10 की घात -4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके लिए छठा पॉइंट क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आपके लिए लिखा हो 6.34, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हो ये 2 गुणे 10 की घात -2। देखिए यहाँ पर 10 की घात -2 है, अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ है 10 की घात -2 और आपके लिए पॉइंट एक डिजिट के बाद लाना है, तो जानते हो इस नंबर के लिए आप जानते हो पावर पॉजिटिव लिखते हैं इस नंबर के लिए, है ना, तो पावर पॉजिटिव लिखते हैं तो कर लो, यहाँ पर देखो 1 2 3 तो 6.434 और गुणे 10 की घात पॉजिटिव में 3 आ गया, पॉजिटिव में 3 आ गया और गुणे में 10 की घात -2 है तो यहाँ पर -2 लिख दी। 3 में से 2 चली जाएगी तो 6.434 और गुणे 10 की घात आपके लिए 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 की घात 3 है, यहाँ 10 की घात -2 है और 3 में से 2 चली जाएगा तो 10 की घात 1 बचेगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब मान लो पॉजिटिव भी पावर हो,
जैसे पॉजिटिव पावर क्या हो सकती है 2.43 और 2, यहाँ पर आप मानिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और 10 की घात यहाँ पर लिखा हुआ है 2। जब 10 की घात 2 लिखा हुआ है तो इसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से सटीक फॉर्म में। और आपको ध्यान रखना है एक के बाद ही पॉइंट लगाना है, यानी हर डिजिट में लगभग जो डिजिट होगा तो एक के बाद ही हमेशा पॉइंट लगना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं, एक यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 2 डिजिट बढ़े तो 2.432 गुणा 10 की घात 2 और गुणा 10 की घात 2, ये वाला भी 10 की घात 2 है तो 10 की घात 2 मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 की घात 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तो 0 पॉइंट पे ऐसे ऐसे करके बढ़ेंगे तो नेगेटिव पावर आएगी, इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट को बढ़ेंगे तो पॉजिटिव पावर आएगी, और यहाँ पर अगर पावर नेगेटिव है तो इस तरीके से नंबर को पॉजिटिव में करके काट के पावर को कम कर सकते हैं, है ना। तो नेगेटिव में पावर कम होती है और पॉजिटिव में पावर बढ़ती है। ध्यान से सुनना, नेगेटिव पावर में अगर आप इधर बढ़ते हो तो आपके लिए पावर घटती है। क्या करती है, पावर घटती है अगर नेगेटिव पावर में हो, ठीक है। पावर देखो घट गई, 2 से यहाँ पर 1 ही बची है इस तरीके से, और यहाँ पर जो पावर होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ये पावर बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर जब आप इधर को बढ़ेंगे और पॉजिटिव पावर होगी तो बढ़ेगी और नेगेटिव पावर होगी तो घटेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम मानक रूप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप आप बता सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और है 2, 3, 4, 6, इसका भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। ये 2 आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी क्या होगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नहीं आता है। तो आप यह ध्यान से इस वीडियो को देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।